नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपी ट्रिपल पीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अंतर्गत संधि को पहचानने की ट्रिक लेकर। आज के इस वीडियो में हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो परीक्षा हाल में हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए देर न करते हुए यहाँ पर देखते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के यहाँ पर 5 भेद है, इसी में ज्यादा लफड़ा है तो इसे को ही हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वर संधि में पहला संधि है दीर्घ संधि। इसका नाम ही है दीर्घ। हमेशा जब भी संधि में हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, संधि जोड़ते हैं, तो पहले शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द के शुरुआत में ही कोई परिवर्तन होता है। तो जब भी कोई शब्द देकर पूछेगा, जैसे विद्यालय कौन सी संधि है इत्यादि कौन सी संधि है, तो उस शब्द के बीच में, यहां पर बीच में आप देखिएगा कोई भी शब्द रहेगा उस शब्द के बीच में देखिएगा, बीच से ही आप 70% आप बता देंगे कि कौन सी संधि है। बचा 30%, तो आप जब उसे तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे तब 100% कंफर्म हो जाएगा कि वो कौन सी संधि है। तो देखिए बीच में क्या दिखेगा, तो दीर्घ संधि इसका नाम ही है, यानी कि दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। एक होते हैं लघु अक्षर और एक होते हैं दीर्घ अक्षर। लघु मतलब छोटे यानी अ, छोटी, छोटाऊ। दीर्घ का मतलब आ, बड़ी, बड़ाऊ, यानी कि छोटा नहीं, सब बड़ा बड़ा। ये सब बड़ा वाला कोई भी दिख जाए बीच में, शब्द के बीच में कोई भी बड़ा वाला अक्षर दिख जाए तो 70% उम्मीद है कि वो दीर्घ संधि होगा। जैसे विद्यालय, बीच में क्या दिख रहा है, विद्यालय, बीच में आ का मात्रा दिख रहा है यानी कि बड़ा दिख रहा है, आ दिख रहा है। छोटी नहीं दिखेगा, बड़ी दिखेगा। छोटाऊ नहीं, बड़ाऊ दिखेगा, री दिखेगा। इसी तरीके से गुण संधि में, बस गुण ही वाला थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत होगा, बाकी सब तो इसका नाम ही ऐसा है कि आपको याद हो जाएगा। तो गुण संधि में ए होगा, ओ होगा, अर होगा। इसे भी मैं ट्रिक से आपको याद करा दूं कि गुण संधि में वही शब्द गुण संधि होगा जिसके बीच में एक हाथ दिखाई देगा, यानी एक मात्रा। यानी ए तो ऐसे लिखा है, लेकिन जब व्यंजन में लिखेंगे तो म में एक मात्रा में, यानी ऐसे लिखेंगे। तो बीच में अगर एक हाथ दिखाई दे, जैसे दिनेश, महेश, ए का मात्रा यानी एक हाथ दिखाई दे तो गुण संधि। ओ भी लिखा रहेगा तो म में ओ का मात्रा, मो अगर लिखा रहेगा तभी भी आपको ऊपर तो एक ही हाथ दिखाई देगा। यानी कुल मिला के जब एक हाथ दिखाई दे या आसमानी र ऐसा दिखाई दे बीच में, तो उम्मीद है 70% कि वो गुण संधि होगा। आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अब वृद्धि संधि, इन दोनों को जोड़ लीजिए। वृद्धि संधि यानी कि ये सोचिएगा ए नहीं आए, ओ नहीं औ, यानी एक मात्रा की वृद्धि। या कुल मिला के मोटा मोटी ये समझिए आप कि जब एक हाथ दिखाई दे तो गुण संधि, यानी कोई प्रेम से एक हाथ दिखाई दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति दोनों हाथ दिखाई दे, दोनों हाथ खड़ा कर दे, तो इसका मतलब उसने एक हाथ की वृद्धि कर दिया, यानी कि वृद्धि संधि है। यानी जब जैसे मताए के ऊपर आपको 2 मात्रा दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइएगा एक मात्रा की वृद्धि, यानी वृद्धि संधि है। अगर ऊपर एक मात्रा दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि गुण संधि है। उसी तरह से इसका नाम है यड़ संधि। यड़ तो य से ही पकड़ में आ जाएगा य र व। अयादि संधि इसका नाम है, तो अ या अ य, इसमें अ या छुपा हुआ है तो अय अव इसकी पहचान है। तो देखिए आराम से नाम से ही पकड़ में आ गया कि दीर्घ संधि यानी कि बड़ा बड़ा वाला सब अक्षर। गुण संधि का मतलब एक हाथ ऊपर यानी एक मात्रा दिखेगा। वृद्धि संधि यानी 2 हाथ दिखेगा यानी 2 मात्रा दिखेगा, ओ का मात्रा दिखेगा। और यड़ संधि नाम ही से य है तो य र व, अयादि अय अव। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो ये तो हो गए सारे स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद थे, तो 5 भेदों के बारे में हमने देख लिया। अब बचा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि, तो इसको भी हम लोग ट्रिक से रटते हैं। पहला संधि कंप्लीट हो चुका है। अब व्यंजन संधि में, तो व्यंजन हम लोग खाने को भी कहते हैं, खाना पीना जो बनता है घर में उसे भी व्यंजन कहते हैं। और कोई अच्छा व्यंजन बना है और आपने गुस्से में खाने से इंकार कर दिया तो आपका मन कचोटेगा। मन कब कचोटेगा, जब व्यंजन खाने से इंकार करेंगे। यानी कि क, च, ट, त, प, यानी क, च, ट, त, प दिख जाए बीच में, या क, च, ट, त, प का खेल दिख जाए बीच में, यानी तोड़ने पर गायब हो जाए, तोड़ने पर आ, जुटने पर आ जाए, ऐसा कुछ हो तो समझ जाइएगा कि वो व्यंजन संधि है। उसी तरह से और एक इसकी पहचान है व्यंजन संधि में कि आपका जो +2 होगा, कभी कभी प्लस, हमेशा नहीं +2 होगा। जैसे क है तो क के बदले में ख ग हो जाएगा। इसी तरह से त है
तो त के स्थान पर जब संधि करेंगे यानी जोड़ेंगे तो त के बाद त थ द यानी कि त का द हो जाएगा यानी +2 होगा। इसी तरह से अनुस्वार जो होता है यानी बिंदु जो है वो बन जाता है म में। जब तोड़ेंगे तो म बन जाएगा और जोड़ेंगे तो बिंदु बन जाएगा। जैसे संतोष, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समधन तोष, यानी कि जुटने पर बिंदु। इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, टूटा रहेगा तो म और जुटेगा तो बिंदु, यानी समधन तोष, यानी बिंदु हटेगा। मैंने पिछले अपने पार्ट 1 में बताया था कि बिंदु हटता है तो अगले कदम पर म आ जाता है, और यानी जोड़ना है तो पिछले कदम पर बिंदु आ जाता है यानी अनुस्वार आ जाता है। कुल मिला के बिंदु दिखे, अनुस्वार दिखे या म दिखे तो आप समझिएगा व्यंजन संधि। इसी तरह से हलंत दिखे, हलंत का मतलब आधा अक्षर, हलंत दिखे यानी कि आधा अक्षर दिखे तो समझ जाइएगा व्यंजन संधि। याद करने की ट्रिक ये है कि व्यंजन कैसे उत्पन्न होता है। तो जब हम बीज को बोते हैं जमीन में और हल चलाते हैं तो हल चलाने से क्या उत्पन्न होता है, व्यंजन। अगर कंफ्यूज हो जाएगा तो सोच लीजिए हलंत ज्यादातर, हमेशा नहीं 100% नहीं, ज्यादातर पहचान है व्यंजन संधि की। व्यंजन हलंत दिखाई दे यानी कि ऐसी मात्रा दिखाई दे यानी कि समझ जाइए कि ज्यादा उम्मीद है कि वो व्यंजन संधि होगा, और हलंत वाला ही विकल्प ज्यादातर सही होता है। इसी तरह से विसर्ग संधि, इसका नाम ही विसर्ग। 2 अक्षर से देखेंगे तो विष का मतलब सांप का 2 डंक ऐसे दिखाई देगा, और विसर्ग सारे के सारे संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं, कुछ ही विसर्ग ऐसे हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। यानी कि सांप के डंक से इसको याद रखिएगा, सांप के डंक से आप याद रखिएगा विसर्ग संधि। और ये कैसे पकड़ में आएगा, तो तोड़ने पर, इसको याद रखिएगा, तोड़ने पर। हम लोग संधि यानी शब्द को देखकर जैसे बता दे रहे थे कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, लेकिन इसको हम लोग तोड़ने के बाद यानी संधि विच्छेद करने के बाद ही बता पाएंगे कि विसर्ग संधि है या नहीं। जैसे दिगंबर, तो दिगंबर को अगर हम लोग तोड़ेंगे, नहीं दिगंबर नहीं, जैसे मनोज, मनः धन ज, मनोज को देखेंगे तो हमें लगेगा कि गुण संधि है, ओ का मात्रा एक हैंड दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तोड़ेंगे तो मनः धन ज, तो मना जब तोड़ने पर अह का मात्रा आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे विसर्ग संधि है। और कैसे हम लोग जान पाए कि मनोज का संधि विच्छेद मनः धन ज है, तो हमने रीडिंग लगा के रटा है, क्योंकि अगर हम लोग एक एक नियमों के अनुसार से सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा और हम याद भी नहीं कर पाएंगे। सबसे आसान और अच्छा तरीका है, सबसे शार्ट तरीका यही है कि आप सभी संधि विच्छेद की रीडिंग लगा लीजिए, मनः धन ज, मनज, इति धन आदि इत्यादि। इस तरीके से करके आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो वो जुबान पे चढ़ जाता है। यहां पर एक बात मैं बताना यहां पे भूल गया, यड़ संधि में आप ध्यान दीजिएगा, य र व जो आएगा, य र व जब तोड़ेंगे, जैसे इति धन आदि, ये क्या हो जाएगा, इत्यादि। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये वाला जो ई का मात्रा वाला रहता है वो आधा हो जाता है, देखिए आधा हो गया है। और देखिए टूटेगा तो य गायब हो गया, देखिए यादी जो है यहां पे य गायब हो गया है। तोड़ कर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तोड़ने पर अगर य र व गायब हो जाए तो निश्चित रूप से यड़ संधि, अगर तोड़ने के बाद भी य र व गायब ना हो तो कोई और संधि हो सकती है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस से देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कितना समझा ये समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न को तो हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि हम लोगों ने कितना सीखा है इस ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए पहला है संधि, शायद आपको स्पष्ट दिख भी नहीं रहा होगा, तो पहला संधि ऐसे ही हम लोग देख ले रहे हैं, पयोधि, पयः धन धी, पयः धन धी पयोधि, संधि विच्छेद पूछा है। अब चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा स्पष्ट है तो आप खुद से उत्तर बताने का पहले प्रयास करें, उसके बाद मैं उत्तर दिखाऊंगा। विसर्ग संधि है तो विसर्ग मतलब विष, सांप का 2 डंक दिखना चाहिए, तो वो कैसे मैंने बताया था, तोड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो अब तोड़ना कैसे सीखना है, तो रीडिंग आपको 2-3 बार लगाना पड़ेगा। तो निष्कर्म, निधन कर्म, तो यानी कि यही हमारा विसर्ग संधि पहली बार में पकड़ में आ गया, निधन कर्म निष्कर्म। और इसको देखेंगे तो समधन योग यानी कि संयोग, यानी कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। ये 2 हैंड दिख गया, 2 हाथ, यानी कि ये वृद्धि है, 2 हाथों की वृद्धि यानी वृद्धि संधि। ये गिरिधन ईस यानी कि ये दीर्घ संधि, क्योंकि यहां पे बड़ी का मात्रा दिख रहा है। तो सबकी हम लोगों ने आप सबका ऑपरेशन कर दिया। देखिए आंसर है, अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको बताइए। अत्युक्ति शब्द में, तो हमेशा ध्यान जब भी पूछे
संधि तो आपको बीच में देखना है। क्या दिख रहा है बीच में? तो यह दिख रहा है, यानी कि य, यानी कि पहचान यानी कि यानी कि यड़ संधि की। लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको एक बार 70% तो क्लियर होगा कि यड़ संधि है, 30% और बचा है। तो तोड़ने के बाद अगर यह गायब हो जाए तो समझ जाएगा कि यड़ संधि है। तो अति धन उक्ति, अति धन उक्ति, यानी कि देखिए यह गायब हो गया, यानी कि कंफर्म हो गया कि ये यड़ संधि है। तोड़ा मैंने कैसे? तो इसके लिए मैंने पहला वीडियो भी बनाया है और इसका तरीका मैंने बता दिया कि रीडिंग लगाना सबसे आसान तरीका है। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखिए, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद यानी इसको बस तोड़ना है। तो याद रखिए, इसके लिए ट्रिक मैं बता दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा साथ में। तो जब भी तोड़ेंगे तो दाएं वाला शब्द बाएं वाला शब्द दोनों का कुछ तार्किक अर्थ होना चाहिए। तो बोलो का कुछ, बोलो का तो अर्थ है बोलना, लेकिन जो ये बालोचित लिखा है इस संदर्भ में इसका अर्थ नहीं मैच कर रहा है, यानी कि हमारा गलत होगा। और चित का भी कोई मतलब नहीं होता है, अर्थहीन है तो कुछ मतलब नहीं। इसमें बाल और उचित दोनों ही शब्द सही हैं। अब बाला धन चित, तो बाला का भी कोई मतलब नहीं है, भी गलत हो जाएगा। अब बा का भी कोई मतलब तो है, लेकिन इस शब्द से संबंधित कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बाल धन उचित बालोचित। आंसर हो जाएगा बी। आप खुद से भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दूंगा और बाकी सब प्रश्न मैं इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा तो कम से कम 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, भूर्जा का पहले मतलब भू यानी भूमि की ऊर्जा, तो भूधन ऊर्जा। बस आपको अगर इतना ही अब अगर जान जाए, देखिए आर इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि टूटने के बाद भी दाएं और बाएं वाले शब्दों का कुछ मतलब होना चाहिए। इस ट्रिक को भी आप ध्यान में रखिएगा संधि विच्छेद करते समय, तोड़ते समय। ये भू वर्तनी का भी ध्यान रखेंगे तो आराम से कुछ विकल्प कट जाएंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया था, भू में छोटा ऊ का मात्रा होता ही नहीं है, चाहे कोई भी संधि हो, चाहे कोई विच्छेद हो, चाहे कोई समास हो, कुछ भी हो, गलत वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि भू ऐसे लिखा ही नहीं जाता है। भू ऐसे छोटा ऊ का मात्रा होता ही नहीं है। तो एक ही विकल्प बच गया, तो जिसमें भू में बड़ा ऊ का मात्रा है, तो ये वाला वैसा ही कट गया था, इसका कोई मतलब नहीं था, तो एक ही विकल्प बचा भू धन ऊर्जा। और रटते भी चलिए, वर्तनी भी रट लेंगे तो आप आराम से प्रश्न को सही कर लेंगे। बस इतना ही रटे होते कि भू में बड़ा ऊ का मात्रा होता है और ऊर्जा में भी बड़ा ऊ की मात्रा होती है, तो ही आप टिक कर लेते हैं आराम से सही आंसर को। हमारा आंसर हो गया सी। विपत धन जाल, विपत धन जाल बीच में क्या है? तो मैंने बताया था ये कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, क्योंकि क च ट त प में से ये त है और त एक व्यंजन है। तो विपद, तो ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। एक और ट्रिक में व्यंजन संधि की बताना भूल गया। जब आपको समझ में ना आए कि ये कौन सी संधि है, आपको कंफ्यूजन होने लगे, पता ही ना चले कि कौन सी संधि है, तो वो व्यंजन संधि होता है। यानी कि समझ में ना आए कि कौन सी संधि है तो वो व्यंजन संधि होता है। बाकी के बाद भी ट्रिक है। या एक और ट्रिक भी कर सकते हैं कि जब आपको पता चल जाए कि ये स्वर संधि भी नहीं दिख रहा है और विसर्ग भी नहीं दिख रहा है, तो एक ही संधि बचा है, व्यंजन संधि। या कुछ ना समझ में आए तो समझ जाइएगा विसर्ग संधि, अरे व्यंजन संधि है। आंसर हो गया बी। समहार, मैंने बताया था ये जो बिंदु होता है अगले कदम पर, यानी यहां पर म बन जाता है, यानी और हलंत लग जाता है। सम धन हार, तो किसमें लिखा है? तो सन है, ये म है और इसमें म है। याद रखिएगा, हलंत वाले में और बिना हलंत वाले में अगर टक्कर हो विकल्प में, तो 90% उम्मीद है कि हलंत वाला ही सही होता है। समधन हार, सनहार। आंसर हो गया डी। महेंद्र, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधनिंद्र। ये कौन सी संधि? देखिए यहां पर संधि में मैं बता दूं, एक हाथ दिखाई दे रहा है बीच में, तो एक हाथ दिखाई दे रहा है, यानी ये गुण संधि है, महाधन इंद्र। संधि के कितने भेद है सबको मैंने बताया था पहले वीडियो में। सन मतलब सूरज के प्रकाश में, ट्री आगे बढ़ता है, ट्री का मतलब 3, यानी कि 3 प्रकार का संधि होता है, संज्ञा भी 3 प्रकार की। दुस्तर, तो ये कैसे पता चलेगा? तो दुष्धन तर नहीं, दुह धन तर, यानी कौन सी संधि है ये? दुह यानी विसर्ग संधि है, दुह धन तर। ये रीडिंग लगा रहेंगे तो आराम से आप पकड़ लेंगे कौन सा। अब अयादि संधि में मैंने बताया था कि कोई ट्रिक नहीं रटना है, बस 15-20 शब्द हम इंपॉर्टेंट उसे ही रट लीजिए, आपका काम चल जाएगा। पौधन अन,
पौ धन अन रहे तो पावन होगा, और पो धन अन रहेगा तो पवन होगा। पो धन अन रहेगा तो पवन, और पौधन जो लिखा है पौधन अन रहेगा तो पावन होगा। लेकिन यहां पर पूछा नहीं है क्या होगा, यहां पर पूछा कौन सी संधि है, तो मैंने बताया था आयादी संधि के कुछ ही उदाहरण है, तो उसे रट लीजिए और ध्यान से देखेंगे तो पावन में पा अवन, पावन अय अव इसकी पहचान है। इति धन आदि, इति धन आदि कौन सी संधि है, तो मैंने बताया था जब इसे और जोड़ भी दिया इत्यादि, बीच में क्या दिखा रहा है, य का मतलब यड़ संधि। कंफर्म करना है तो तोड़ के देख लीजिए, तोड़ने पर अगर य गायब हो जाए तो समझिए कि यड़ी संधि। देखिए कहीं भी य इसमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये यड़ संधि, हमारा आंसर हो जाएगा ये। मनोहर, मनः धनहर, तोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी संधि होगी। मनः धनहर, अह की मात्रा आ गई तोड़ने पर, यानी कि विष आ गया, यानी विसर्ग संधि है, आंसर हो गया बी। द्वावपी, तो इसमें होगा द्वौधन अपी, द्वावपी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अत्यधिक, बीच में क्या दिख रहा है, वैसे इसे बताना है कि इसका विच्छेद क्या होगा, हमें संधि नहीं बचाना, फिर भी हम लोग सबका संधि भी देखते चल रहे हैं। तो अति धन अधिक, और कौन सी संधि है, तो यहां पर य से पता चल गया कि यड़ संधि है, और तोड़ने पर और य गायब हो जा रहा है, इसलिए कंफर्म हो गया कि यड़ संधि है। किसमें विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है, तो निरंतर, निधन अंतर, निरंतर, एक तोड़ने पर अह का मात्रा जिसमें आ जाएगा वही विसर्ग, निधन अंतर निरंतर। अब बाकी दिक धन गज, तोड़ेंगे तो क रहेगा और बन जाएगा ग, यानी कि व्यंजन संधि, क चट त प वाला। देखिए क चट त प में क्या है, ये जगत धन ईस, तो का ग हो गया, जगत तो का द हो गया है, तोड़ने पर क्या होगा, तो जगत धन ईस, तो का यहां पर हो गया है द, यानी कि प्लस 2 हो गया है, यानी जगदीश। रीडिंग लगाए रहेंगे तो देखते ही समझ जाएंगे, जगदीश जो है व्यंजन संधि है, दिग्गज जो व्यंजन संधि है, महिष, तो ये कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ी का मात्रा साफ साफ दिख रहा है बीच में। सरयुर्मी, सरयू धन उर्मी, तो बीच में क्या दिख रहा है आपको, तो य भी दिख रहा है और बड़ा का मात्रा भी दिख रहा है, तो यड़ संधि होगा चाहे दीर्घ संधि होगा। तो तोड़ के देखिए सरयू धन उर्मी, सरयू धन उर्मी, य गायब नहीं हुआ, यानी कि यड़ संधि नहीं है बल्कि ये दीर्घ संधि है, इसलिए यड़ और दीर्घ में कंफ्यूजन हो सकता है, तोड़ के जरूर चेक करिएगा एक बार। दिग्दर्शन, तो ये क्या होगा, तोड़ेंगे तो दिक दर्शन, दिक हलंत दर्शन, तो देखिए यहां पर फिर वही नियम लागू रहा, क जुटेगा तो टूटने पर क, और जुड़ने पर क्या हो जा रहा है, क का ग, यानी क में ख ग, यानी कि प्लस 2 करने से ग हो जा रहा है, यानी कि कुल मिला के ये व्यंजन संधि है। और देखिए हलंत वाले में बिना हलंत वाले में टक्कर होगा तो हलंत वाला ही जीतेगा, दिग दर्शन, दिक दर्शन, दिक नहीं दर्शन, ग तो है ही, ये वाला आंसर सही होगा, दिग दर्शन, आंसर हो जाएगा डी। महाधन ईश, महाधन ईश यानी कि महाभगवान, महिष, महाधन ईश क्या होगा, देखिए यहां पे आंसर हो जाएगा महिष। अब इसको देखिए महेश्वर में, महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि समाहित है, तो यहां पे लिख ही दिया है, तो यहां से आपको समझ ही में आ जाएगा कि आ की मात्रा है, यहां समझ ही में आ जाएगा कि आय की मात्रा है, तो आराम से इसमें से खोज सकते हैं, आ प्लस आय बराबर, ये नहीं, आ प्लस आय बराबर आय होना चाहिए, महाधन ऐश्वर्य, आ प्लस आय बराबर आय, महेश्वर्य, कहां गया, गलत लिख दिया है, सही है ये वाला, इसमें आय की मात्रा होनी चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, डी यही रहेगा, लेकिन इसमें महेश्वर, इसमें आय की मात्रा रहेगी, थोड़ी सी मिसप्रिंट है। सख्यागमन, बीच में आपको क्या दिख रहा है, अगर संधि पूछा जाए तो या का मात्रा दिख रहा है, यानी कि यड़ संधि हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, इसलिए तोड़ के चेक करिए यह गायब हो रहा है अथवा नहीं। सखी धन आगमन, यह गायब हो गया, यानी कि यड़ संधि है। अब इसका सखी धन आगमन जब हमने कह ही दिया
तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अब ई और आ मिलके या हो जाता है किसमें, तो कुल मिला के य किसकी पहचान है, तो यड़ संधि की। हमारा आंसर हो जाता है सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा यहां पे नहीं पूछ रहा है, यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। तो जगत धन अंबा तो आया है, तोड़ने पर तो आया जगत धन अंबा, जबकि तो था नहीं, और क च ट तो प में से ये तो आ गया है। उसी तरह से यहां पे समधन तोष, समधन तोष, और मैंने बताया था कि बिंदु का यानी अनुस्वार का म हो जाए, म का बिंदु हो जाए, किसमें होता है, तो व्यंजन संधि में। यह भी व्यंजन संधि है। अहम धनकार, इसमें बिंदु का म का बिंदु अनुस्वार का म का अनुस्वार हो जाए, यानी ये भी व्यंजन संधि, यानी कि हमारा आंसर होता है बी विद्यादान। ये कौन सी संधि है, तो बीच में क्या दिख रहा है, आ का मात्रा, और नहीं है आ है, यानी कि बड़ा है, यानी कि दीर्घ संधि है। संधि कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। सदानंद का संधि विजेत, तो जुड़ता है तो +2 होता है, यानी कि जब इसको तोड़ेंगे तो -2 होगा, तो बीच वाले का ही -2 होगा, 2 में से निकालेंगे -2 तो हो जाएगा त, क्योंकि त रहा होगा तभी थ और द +2 2 जुड़ा होगा, यानी कि सतधन आनंद। हलंत वाला सही होता है, ये वाला सही नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये। पुस्तक धन आलय, बीच में क्या दिख रहा है, तो आ का मात्रा दिख रहा है, और तोड़ के भी चेक कर लिए, पुस्तक धन आलय और आ मिलके आ बन गया है, यानी दीर्घ संधि है। अभिधन उदय, तो क्या हो जाएगा, अभिधन उदय, अभ्युदय, अब बीच में देखिए अ य नहीं था लेकिन य आ गया है, यानी कि ये यड़ संधि है। संधि को पहचानी, कौन संधि, शब्दों में स्वर संधि को पहचानी, स्वर संधि के 5 भेदों में से कोई भी हो तो चल जाएगा। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, आ है, यानी कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि है, यानी यही है। बाकी ये दिक्दर्शन व्यंजन संधि है। सदगति, ये भी व्यंजन संधि, यानी सद द है, ये दिक दर्शन होगा, ये सत धन गति, तो का द हो जाएगा, इसमें दिक को का ग हो जाएगा, इसमें उत धन ज्वल यानी तो का जो हो जाएगा, यानी बाकी सब व्यंजन संधि है। महोत्सव, देखिए पूछ रहा है कि कौन सी संधि, अगर पूछे ही से कौन सी संधि है तो एक हाथ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक हाथ दिखाई दे तो गुण, 2 हाथ दिखाई दे तो वृद्धि संधि। और तोड़ने पर अगर इसका कंफर्म करना है कि एक हाथ है या नहीं है तो उसे तोड़े, देखिए गायब हो जाएगा। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, देखिए ओ का मात्रा गायब हो गया, एक हैंड गायब हो गया, यानी एक ही हाथ का खेल था इसीलिए एक हाथ गायब हो गया, यानी कंफर्म हो गया कि ये गुण संधि है। महाधन उत्सव, याद रखिएगा उत्सव में छोटा ऊ रहता है। वर्तनी भी आप याद कर लेंगे तो कई प्रश्न सही हो जाएंगे। मतैक्य, सीधे सीधे यहां पर 2 हैंड दिखाई दे रहा है, 2 हैंड दिखाई दे रहा है, नहीं कि एक हैंड की वृद्धि है, यानी कि वृद्धि संधि है। अगर तोड़ना है तो तोड़ के चेक कर सकते हैं कि तोड़ने पर डबल हैंड गायब हो जाएगा। अयादि, यानी अ छुपा रहेगा, या मैंने बताया था रटे रहिए, पवन, नयन, गवन, चमन, ये सब कुछ ऐसा ही शब्द है जो अयादि संधि में होता है, उसको रटे रहिए, वो पता चलेगा अयादि संधि है। यानी उत्धन योग, उद्योग, ये कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अपधन ज, अब्ज, प का ब हो गया, ये भी व्यंजन संधि है। तथा धन एव, तथैव, यानी कि वृद्धि संधि है, यानी यही हमारा आंसर है। नौ धन इक, गौ धन अवन, ऐसे सब करके जितना पौ धन अन्न सब रहता है सब वो अयादि संधि होता है। व्यंजन संधि किसमें नहीं है, नहीं है किसमें, तो उत धन धरण, ये तो व्यंजन संधि है। वाक धनजाल को आ गया गौ की जगह पे, ये भी व्यंजन ही है। और ये रसायन जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही नहीं है हमारा व्यंजन संधि। धातुष्मा, तो बीच में वैसे तो सरसई निगाह से हमें बड़ा उ का मात्रा दिख रहा है तो हमें ये पता चल गया कि दीर्घ संधि होगा, और तोड़ेंगे तो धातु धन उष्मा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये किसके भेद है, तो स्वर संधि के 5 भेदों में है। पौधनन लिखा रहेगा तो पावन, और पोधनन लिखा रहेगा तो पवन। पवन, पावन अयादि संधि। दुराशा, दुह धन आशा, र अपने आप आए, ये भी मैंने बताना भूल गया मैं,
व्यंजन संधि में ही, व्यंजन संधि में एक क्या होता है कि छोटा स रहता है और बन जाता है मूर्धन्य स, और कभी कभी सर आधा स रहता नहीं है, आ जाता है, आधा बड़ा सा रहता नहीं है, आ जाता है, आधा मूर्धन्य सा रहता नहीं है, आ जाता है, आधा च रहता नहीं है, आ जाता है। तो ऐसा जब हो, यानी ये सब व्यंजन ही है, व्यंजन स का स हो जाए या कोई परिवर्तन ही ना हो, वही का वही रह जाए, वही का वही रह जाए तो भी व्यंजन संधि, या न का र हो जाए, जैसे रामधन अयन रामायण, तो जो वही का वही भी रह जाए या न का र हो जाए। अब ये रट रहे आधा स, आधा बड़ा स, आधा मूर्धन्य स, आधा च, ये सब नहीं रहे और आ जाए तब भी वो व्यंजन संधि होता है। दुधन आशा दुराशा, र शब्द इसमें अपने आप आ गया है। मनोयोग, मन धन योग, मनोयोग, यानी अह बदल जाता है ओ में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे पढ़ने में, रीडिंग में, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्यों आंसर हो जा रहा है, कौन सा आंसर हो जा रहा है। रूपधन आंतरण लिखा है, लेकिन रूपधन ये आंसर हो जाएगा ए, रूपांतरण। रीति रित्या, रीति अनुसार, यानी रीति धन अनुसार आंसर हो जाएगा ए। और कौन सी संधि है, तो देखिए यह गायब हो गया इसमें, जबकि इसमें यह है, यानी कि ये यड़ संधि है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग पकड़ेंगे। तो जब मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था वधु कैसे लिखा जाता है, इतना ही आप पकड़ लेंगे तो कम से कम दो विकल्प पड़ जाएगा। वधु में बड़ा ऊ का मात्रा ही होता है, तो इसमें छोटा का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा तो गलत हो गया, इसमें छोटा ऊ का मात्रा गलत हो गया, दो विकल्प ऐसा ही कट गया, केवल आप वर्तनी जान जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि संधि के चलते छोटा ऊ की जगह पे बड़ा ऊ भी हो सकता है, छोटी की जगह पे बड़ी ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। गलत है तो वो गलत ही होगा। अब आपको अगर ये भी पता रहे कि उर्मी में बड़ा ऊ का मात्रा रहता है तो ये वाला विकल्प भी कट जाएगा। अब एक ही विकल्प बचा, केवल वर्तनी शुद्धि के चलते आप इसे सही कर लेंगे। वधुधन उर्मी, बधुर्मी कौन सी संधि है, तो बड़ा ऊ हो गया है, यानी कुल मिला के बड़ा ऊ दिख रहा है, यानी दीर्घ संधि है। और ये जो आसमानी र है अगर तोड़ने के बाद गायब हो जाए या जोड़ने के बाद आ जाए और तोड़ने के बाद गायब हो जाए तो ए ओवर पहचान है गुण संधि की, वो गुण संधि हो जाएगा। सच छात्र, सच्छास्त्र, तो हो जाएगा सत धन शास्त्र, क्योंकि मैंने बताया था च अपने आप भी आ जाता है, च और छ। फिर वही प्रश्न स्वर संधि के भेद है। उत धन चारण, इसको तोड़ेंगे तो आएगा उत, उत धन चारण, तो क च ट त पहचान है व्यंजन संधि की। वैसे यहां पे संधि नहीं पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा उत धन चारण, विकल्प सी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, विकल्प हो जाएगा ए। गौधन चरित, गौधन चरित तो हो जाएगा हमारा गौस चरित, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गौस चरित। मैंने बताया था कि आधा सौ भी अपने आप से आ जाता है, देखिए इसमें है नहीं। निर्धन धन, निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन धन, तो जब तोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी संधि है। निधन धन यानी जिसके पास नि मतलब नहीं धन हो, जिसके पास धन नहीं हो, तो ये निह जो ही आ गया तो हम लोग कह देंगे कि ये विसर्ग संधि है। तो बाकी और भी कई ढेर सारे प्रश्न डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।